आज अपन ब्रोली वर्सेस जिरेन की मंगा को एक बार फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड किया था, जहां पर आप सभी के अच्छे रेस्पॉन्स को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका सेकंड पार्ट आज ही अपलोड कर दिया जाए। तो इसके लास्ट पार्ट में विस गोकू एंड ब्रोली को लेकर एक्चुअली मैं यूनिवर्स 11 में जिरेन के पास चला गया था, ताकि ब्रोली एंड जिरेन एक नॉर्मल बैटल कर सकें। इसके बाद अपन को अगेन गोकू एंड ब्रोली की ट्रेन का ये सीन आता है, जहाँ पर गोकू अल्ट्रा स्टेट में और ब्रोली यहाँ पर सुपर सैयन के लेवल 1 पर था। और इस टाइम गोकू के अकॉर्डिंग ब्रोली ने सुपर सैयन के लेवल 1 को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया था। देन ब्रोली गोकू से पूछता है कि आखिर तुम अपनी फुल पावर को यूज क्यों नहीं करते, जिस पर गोकू बताता है कि अल्ट्रा स्टेट एक ऐसी कमाल की टेक्निक है जो किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल को उसकी फुल पावर पर बड़ी आसानी से बिना किसी डाउट के सरपास कर सकती है। ये सुनकर ब्रोली गोकू से पूछता है कि क्या उस टाइम जिरेन ने भी तुम्हारे अगेंस्ट होल्ड बैक किया था, जिस पर गोकू बताता है कि बिल्कुल, जिरेन उस टाइम अपने अपोनेंट के लिमिट्स को चेक करना चाहता था। हमारा बैटल उस टाइम वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हुआ था। ये कहते हुए गोकू यहाँ पर अपनी अल्ट्रा स्टेट के स्टेट में चुपचाप एक जगह रुक जाता है, और यहाँ जैसे ही ब्रोली गोकू में पंच मारता है तो गोकू की बॉडी इस टाइम इतनी ज़्यादा सॉलिड थी कि उसने ब्रोली के हाथ को ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया था। कि तभी गोकू को यहाँ पर एक आइडिया आता है, तो वो ब्रोली से कहता है कि तुम यहीं रुको और विस के साथ अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करो। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो तुम्हें एक्चुअली में मुझसे भी ज़्यादा बेटर तरीके से पुश कर सकता है। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर विस कहता है कि मुझे अच्छे से वार्म अप किए वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो चलो अपने बैटल को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ब्रोली की ट्रेनिंग विस के साथ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर विस बताता है कि गोकू के पास भले ही अल्ट्रा स्टेट है, बट तुम वाकई में काफ़ी स्पेशल हो ब्रोली, क्योंकि तुम्हारी इंस्टेंट ही काफ़ी सेंस के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल हैं। और अगर तुम अपनी इन इंस्टेंट को कंट्रोल कर पाओ तो शायद तुम इवन गोकू को भी धूल चटा सकते हो। अपनी स्टेट के बारे में सुनकर ब्रोली यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज था, तो विस उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि जब अर्थ पर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे तब तुम्हारी सैयन स्टेट एकदम टॉप पर थी। मैंने डिवाइन टेक्निक के अलावा किसी को भी इतना जल्दी ग्रो होते हुए नहीं देखा। तो तुम तो उन बैटल स्टेट के साथ एक्चुअली में बॉर्न हुए हो। तुम्हारे साथ ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर तुम्हारी बॉडी का एक अलग ही माइंड सेट है। जब जब तुम्हारा माइंड वर्क करना बंद करता है तो तुम्हारी बॉडी का ये बैटल वाला माइंड एक्टिव हो जाता है। अब बस तुम्हें अपनी कॉन्शियस स्टेट के अंदर अपने इस बैटल वाले माइंडसेट को कंट्रोल करना होगा। विस एंड ब्रोली की ट्रेनिंग इसी तरह चल रही थी कि तभी गोकू यहाँ पर अचानक से अपीयर होता है और ब्रोली से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने अपनी ट्रेनिंग के लिए एक नई जगह को चूज़ किया है, जहाँ पर हम बिना किसी डाउट के अपनी फुल पावर पर बैटल कर सकते हैं। इसके बाद गोकू ब्रोली को लेकर इस पिरामिड के आगे आता है, जहाँ पर वजीटा उनका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। वजीटा को देखकर ब्रोली उसे एक अजीब सा लुक देता है, जिस पर गोकू कहता है कि भले ही वजीटा का फादर एक घटिया इंसान था, बट भरोसा करो वजीटा उससे टोटली डिफरेंट है। इधर वजीटा ब्रोली को देखकर यहाँ पर सोच रहा था कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये ब्रोली नाम का बंदा कम्प्लीटली लीजेंड है। देन गोकू वजीटा को इनकरेज करते हुए यहाँ पर वजीटा से कहता है कि ये वाकई में काफ़ी अच्छा चांस है हम सभी के लिमिट्स को पुश करने का। वैसे भी हम लोग यहाँ पर सब के सब सेंस हैं। गोकू के इन लाइन्स को सुनकर वजीटा अपने एरोगेंट एटीट्यूड में उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सभी हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर गोकू कहता है कि अब वजीटा तुम्हें ट्रेन करेगा और यहाँ तुम लोग अपनी फुल पावर के साथ बैटल कर सकते हो, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्लेस तुम्हारी फुल पावर को सस्टेन कर पाएगा। देन ब्रोली पावर अप करते हुए यहाँ सुपर सैयन के लेवल 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रोली के सुपर सैयन के लेवल 1 को देखकर वजीटा कहता है कि चलो बढ़िया है, अब तुम तैयार हो जाओ मेरे टफ लव के डोज के लिए। इसके बाद वजीटा सुपर सैयन ब्लू के एवेल्यूएशन वाले वर्जन में ट्रांसफॉर्म होकर ब्रोली के फेस पर वाकई में एक सुपर सॉलिड पंच मारता है। बैटल के अंदर वजीटा कहता है कि कैकरोट भले ही बैटल को एक गेम की तरह समझे, बट कभी कभी बैटल के अंदर चीज़ें सीरियस भी हो जाती हैं। ये कहते हुए वजीटा ब्रोली में एक सुपर सॉलिड किक मारकर ब्रोली को एक्चुअली में काफ़ी दूर पहुंचा देता है। यहाँ पर वजीटा ब्रोली से पूछता है कि आखिर वो पावर कहाँ गई जो तुमने हमें लास्ट टाइम दिखाई थी। ये सुनकर गोकू वजीटा से कहता है कि ब्रोली वैसा नहीं है वजीटा,
चेलाई के अकॉर्डिंग तो ब्रोली को बैटल करना भी पसंद नहीं। गोकू के इन लाइन्स को सुनकर वेजिटा कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, क्या हुआ ब्रोली तुम्हारे सेन प्राइड को, आखिर तुम्हारा सेन प्राइड कहाँ चला गया। जिस पर ब्रोली कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ वेजिटा, मैं दूसरों के लिए बैटल करता हूँ, ना कि दूसरे लोगों को हर्ट करने के लिए। ब्रोली के इन लाइन्स को सुनकर वेजिटा कहता है कि तुम यहाँ पर गलत हो ब्रोली, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि फाइटिंग बस इसी के लिए होती है। हम सभी सेंस ज़्यादातर अपने लिए बैटल करते हैं ताकि हम और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकें। मेरे फादर ने उस टाइम भले ही तुम्हें प्लैनेट से दूर भेज दिया था, बट ये क्लियरली एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि अगर तुम उस टाइम प्लैनेट पर रहते तो शायद आज सारे के सारे सेंस जिंदा होते। तुम वाकई में काफ़ी स्पेशल हो, इतने स्पेशल कि मेरे पूर्वज तुम्हारा इंतज़ार करीब 1000 सालों से कर रहे थे, कि शायद तुम्हें पता नहीं बट तुम हो लीजेंडरी सुपर सैयन। वेजिटा के इन लाइन्स को सुनकर गोकू एंड ब्रोली दोनों के दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड थे। वेजिटा कहता है कि हम सभी यही सोचते थे कि लीजेंडरी सुपर सैयन बस एक मॉन्स्टर होता है। मेरे पूर्वज ने उस पावर को अचीव करने की बेशुमार कोशिश की थी और उनकी उस बेशुमार कोशिश का रिजल्ट मैं हूँ। तुम वाकई में मॉन्स्टर नहीं हो ब्रोली, बस तुम्हारी सैयन इंस्टेंट किसी नॉर्मल सैयन के इंस्टेंट से आई है, इतनी आई कि तुम्हारे जैसा सैयन पिछले 1000 सालों में कभी बॉर्न नहीं हुआ था। एक सैयन के रूप में तुम्हारी एबिलिटीज मुझसे और कैकरोट, हम दोनों की मिलाकर एबिलिटीज से भी हाई है। कैकरोट ने तुम्हें सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना सिखा दिया है, बट तुम्हें अपने अंदर के बीस्ट को जगाना होगा, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंदर के बीस्ट को एक्चुअली में किस तरह जगाना है। ये कहते हुए वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्ट्रा ईगो के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ब्रोली यहाँ पर काफ़ी डर गया था। यहाँ वेजिटा अपनी टॉप स्पीड से जाकर ब्रोली में वाकई में एक सुपर सॉलिड टक्कर मारता है, तो ब्रोली भी वेजिटा में एक सुपर सॉलिड पंच मारता है। बट ब्रोली के पंच के बाद वेजिटा अपनी क्रीपी स्माइल देता है और ब्रोली को एक सुपर सॉलिड हिट मारकर ब्रोली को एक्चुअली में ग्राउंड की तरफ पहुंचा देता है। इधर ब्रोली अपने आप को संभाल ही रहा था कि तभी वेजिटा अपनी तरफ से एक एनर्जी अटैक सीधा ब्रोली की तरफ लॉन्च कर देता है। और यार वेजिटा का यह एनर्जी अटैक वाकई में सुपर पावरफुल था। वो ब्रोली को हिट करते हुए यहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका करता है, बट थोड़े टाइम के अंदर जब यहाँ पर डस्ट क्लियर होती है तो ब्रोली इस टाइम अपनी लीजेंडरी स्टेट के अंदर था। और ब्रोली की इस वाली स्टेट को देखकर वेजिटा हंसते हुए कहता है कि ये हुई ना बात। इसके बाद ब्रोली अपनी अल्टीमेट स्पीड से जाकर वेजिटा को उसके मुंह से कुछ इस तरह पकड़ता है और उसे जोर जोर से ज़मीन पर पटकने लगता है। हालांकि वेजिटा पर इसका कुछ खास असर नहीं हो रहा था, वो बस अपने अजीब से लुक के साथ ब्रोली को कंटिन्यूसली घूरे जा रहा था। देन गोकू भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है और वेजिटा को ब्रोली की रेंज से काफ़ी दूर टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ पर गोकू कहता है कि शायद तुमने ब्रोली के बीस्ट को जगा दिया है, अब बस ब्रोली को इसे मास्टर करना होगा, तो अब आगे के बैटल को मैं हैंडल करता हूँ। इधर ब्रोली की नज़र गोकू एंड वेजिटा पर पड़ गई थी, तो ब्रोली अपनी टॉप स्पीड के साथ गोकू एंड वेजिटा की तरफ निकल गया था। यहाँ पर गोकू अपनी अल्ट्रा स्टेट के अंदर गॉड बाइंड टेक्निक को ब्रोली पर यूज करता है और गोकू के गॉड बाइंड टेक्निक से ब्रोली कम्प्लीटली फ्रीज हो गया था। बट ब्रोली जल्दी लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर भी गोकू के गॉड बाइंड टेक्निक को कम्प्लीटली ब्रेक कर देता है। इसके बाद वेजिटा अपनी टॉप स्पीड से जाकर ब्रोली में यहाँ एक सुपर सॉलिड पंच मारता है, तो इधर रिटर्न में ब्रोली भी वेजिटा में एक सुपर सॉलिड किक मारता है। यहाँ इनका बैटल टो टू टो चल रहा था कि तभी गोकू अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करते हुए बैटलफील्ड पर चेलाई को ले आता है। इसके बाद ब्रोली की तरफ एक जाइंट हाथ आता है जिसके नीचे ब्रोली कम्प्लीटली क्रश हो गया था। ये एक्चुअली में अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू का ऑरा था। इसके बाद गोकू वेजिटा की तरफ इशारा करता है, तो वेजिटा भी पावर अप करते हुए अपने ऑरा को यहाँ अनलीश करता है और कुछ इस तरह गोकू एंड वेजिटा के ये जाइंट वर्जन्स एक्चुअली में ब्रोली के जस्ट आगे खड़े थे। यहाँ पर ब्रोली टोटली कंफ्यूज था कि आखिर वो इस सिचुएशन में करे तो क्या करे, तो वो अगेन पागलों की तरह यहाँ पर भी लास्ट टाइम की तरह पावर अप करने लगता है। बट जल्दी गोकू एंड वेजिटा अपने अपने हाथ एंड पंच के बीच में ब्रोली को कुछ इस तरह ट्रैप कर लेते हैं। गोकू एंड वेजिटा ने ब्रोली को यहाँ पर इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि ब्रोली बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। देन ब्रोली को चेलाई की आवाज़ आती है, जहाँ पर चेलाई ब्रोली को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने आप को कंट्रोल करे,
चेले की आवाज़ को सुनकर ब्रोली को यहाँ पर होश आता है और तभी यहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है जिस पर गोकू एंड वेजिटा भी टोटली शॉक्ड थे। इसके बाद अपन को गॉड ब्रोली का ये सीन आता है जहाँ पर उसने अपनी अनकंट्रोल्ड पावर को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया था। तो कुछ इस तरह ब्रोली ने अपनी न्यू फॉर्म को अचीव कर लिया था और इसी पॉइंट पर आकर ब्रोली वर्सेस जिरेन की मंगा का चैप्टर नंबर 2 ओवर हो जाता है। तो अब आप कमेंट करके बताओ यार आपको मंगा कैसी लगी और आपको यह वाला चैप्टर कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मंगा के 3rd चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर करूँ तो यार इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करो। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।